अकस्मात ही उठकर उत्तर दिशा की ओर क्यों देखने लगी? अल्लाह, मुझे मेरे स्वामी के पांवों की पंचाब सुनाई दे रही है। मेरे स्वामी आ रहे हैं मेरी ओर। ये हुकार, ये शंख ध्वनि कैसे? मेरे प्रभु आ रहे हैं मुझे लेने। लिया लंकेश, भारतवर्ष से लंका तक सेतु बना डाला उन वानरों ने जिन्हें तुम तुच्छ समझते थे। अब वो वानर सेना तुम्हारी लंका तक आ गई है। अब तुम भी अपना वचन निभाओ। वचन? कैसा वचन सूर्यदेव? मैंने वचन दिया था। हाँ, माता सीता को सौंपने और प्रभु श्री राम से क्षमा मांगने का वचन। नहीं, मैंने कोई वचन नहीं दिया था। तुम्हारी संस्कृति में तो वचन की मर्यादा का कोई मोल ही नहीं। ठीक है, किंतु अब जब वानरों की इतनी विशाल सेना तुम्हारी इस लंका में प्रवेश कर रही है, जिसे तुम देवताओं से भी अभेद्य समझते थे, अब तुम क्या करोगे रावण? प्रभु, उस दुष्ट रावण की लंका अब आपके सम्मुख है। आप आदेश दीजिए कि करना क्या है। रावण के दोनों दूत शुक और शारण को मेरे सामने उपस्थित करो। सूर्यदेव, ये सेना नहीं, मात्र भीड़ है। ये बुद्धहीन वानरों और मूर्ख भालुओं का समूह है। ये सब लंका तक आ तो गए, किंतु अब लंकेश इन्हें और आगे बढ़ने का कोई अवसर नहीं देगा। एक अवसर दे रहा हूं मैं राक्षस राज रावण को। जाओ और बताओ रावण को राम की सेना और सामर्थ्य के बारे में। जो कुछ भी तुमने देखा उसे विस्तार से बताओ रावण को और कहना, हम युद्ध नहीं चाहते। यदि अभी भी रावण पूर्ण सम्मान के साथ देवी सीता को लौटा दे और अपने कृत्य के लिए क्षमा मांग ले, तो मैं युद्ध किए बिना ही लौट जाऊंगा। अब इन्हें बिना युद्ध किए यहाँ से रावण जाने भी नहीं देगा। इन सब के शीश काटकर बलि चढ़ाएगा ये रावण अपनी लंका की धरती पर। यदि उसने देवी सीता के साथ आत्मसमर्पण नहीं किया, तो इसी लंका की धरती पर रावण का शीश गिरा देगा मेरा बाण। लंकेश, आओ आओ मेरे प्रिय गुप्तचरों, अब भी मुझे देने के
लिए कोई गुप्त समाचार है तुम्हारे पास? मूर्खो, उन्हें तुमसे पूर्व ही अपनी उस वानर टोली को लेकर यहाँ धमका है। लंकेश, वो कोई साधारण नर नहीं है। निश्चित ही दिव्यात्मा है वो। दिव्यात्मा ही नहीं, मैं तो कहूँगा परमात्मा ही है। मेरे क्रोध को जागृत मत करो। शत्रु का गुणगान कर रहे हो मेरे समक्ष, वो भी असफल होकर लौटने के बाद। सम्मोहित करने गए अवश्य थे, परंतु प्रतीत होता है स्वयं उसके सम्मोहन से वशीभूत हो गए हो तुम दोनों। हाँ लंकेश, हमने अपनी राक्षसी माया से वानरराज सुग्रीव को सम्मोहित किया था, किंतु पकड़े गए। किंतु उन महान नर श्री राम ने क्षमा कर हमें अपनी दया और दिव्य शक्ति से वशीभूत कर लिया और अपनी अतुलित भक्ति से उस वानर ने प्रभावित कर हमें सम्मोहित कर लिया। लंकेश, दुष्टों, दुष्टों! उस नारा वानर की प्रशंसा सुना रहे हो मुझे? रुको, अभी मृत्यु दंड देता हूं तुम्हें। हम तो आपके दूत हैं महाराज। हमें क्यों मार रहे हैं महाराज? बस, अब एक और शब्द भी नहीं बोलने दूंगा तुम्हें। शत्रु का गुणगान करने वाले तुम्हारे मुख को सदा के लिए शांत कर दूंगा। अरे बच्चों, बच्चों, हम तो मात्र दूत हैं महाराज। हमें क्यों मारते हैं? बच्चों, शुक बच्चों, हमें मत मारिए महाराज। हमें क्षमा कर दीजिए महाराज। लंकेश, लंका और अपनी भलाई चाहते हैं तो सौंप दीजिए माता सीता प्रभु श्री राम को, और प्रभु श्री राम की शरण स्वीकार कीजिए। शीघ्रता से प्रस्थान कर जाओ यहाँ से शुक्र। अब यहाँ कोई सुरक्षा नहीं। प्रभु, प्रणाम प्रभु। क्षमा प्रभु, हमें अपनी शरण में ले लीजिए। हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। कोटिल और दुष्ट लंकेश का हृदय परिवर्तन नहीं कर सके हम। हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। प्रणाम पिताश्री। शांत। श्री राम कोई साधारण नर नहीं है। उनकी अपार शक्ति और पराक्रम को देखने का प्रयत्न करो। आप धन्य हैं प्रभु, मुझे श्राप से मुक्त कर दिया आपने। प्रभु की भक्ति में लीन होकर शरण में जाने तक उस राक्षस का सेवक बनने का श्राप था मुझ पर, और आज आपकी शरण में आकर मैं श्राप मुक्त हो गया हूं। अब मैं ऋषि शुक अपने गुरु ऋषि अगस्त्य का सानिध्य पा सकूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।